हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कभी कभी मैं आप लोगों से बातें भी क्या करूँगी और कुछ कुछ यादें शेयर करूँगी। तो आज मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों से अपने बचपन की कुछ यादें शेयर करूँ और हो सकता है आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगे और इन फ्यूचर मेरी बेटी आद्या भी कभी सुन सकेगी इन सब किस्सों को। मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, तो उनकी वजह से हम लोगों को भी आर्मी क्वार्टर्स में रहने का मौका मिला। तो इसलिए हम लोग का जो बचपन है वो बहुत ही ख़ास रहा और हम आज तक उसको याद करते हैं। वैसे तो पापा की शादी होने के बाद पापा का पहला पोस्टिंग सिकंदराबाद में आया था और इसलिए वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ का मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मम्मी एक दो किस्से बताती थी तो वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। मुझे तो पहले से ही हंसी आ रही है क्योंकि मेरे पापा मम्मी को ना सिनेमा हॉल में जाके बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। मैंने मम्मी को पूछा क्यों नहीं कि मैं उस वक्त कितने महीने की थी, तो लेकिन बहुत छोटी थी। एनीवेज वो चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने भी अपना पेट साफ़ नहीं किया था 7 दिनों तक और मैंने भी उसी दिन को चुना ये काम करने के लिए और मैंने कर दिया। फिर उससे आप लोग समझ जाओ कि क्या हालत हुआ होगा। मतलब पूरा सिनेमा हॉल बदबू से भर गया। आ गए वो लोग वापस उस दिन एम्बेरेस्ड होके। तो ये एक मम्मी बार बार सुनाती थी। पोस्टिंग होती है ना एक जगह पे, तो वहाँ पे कम से कम 2.5 साल 3 साल तो रहने को मिलता ही है। उसमें एक लड़की रहती थी, बच्ची वो भी थी, मुझसे शायद 2-3 साल बड़ी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी मम्मी बताती है, और उसी ने मेरा नाम बड़े प्यार से बुलू मोइना रखा था। लेकिन जब मेरी बहन हो गई बाद में, तो पापा मम्मी ने ये नाम डिवाइड कर दिया। मोइना मेरा नाम रख दिया घर में बुलाने वाला, और मेरी बहन को बुलू बुलाने लग गए। तो सिकंदराबाद से तो इतना ही किस्सा मैं इसी के साथ तेजपुर वाला इंसिडेंट भी बताती हूँ। तेजपुर में मैं 2.5 साल तक की शायद हो गई थी, क्योंकि तब मैं स्कूल जाने लग गई थी, और ये बात भी तभी का है। हाँ, अभी तेजपुर से स्टार्ट होता है वो सारी बातें जो मुझे याद है। तो तेजपुर में ग्राउंड फ्लोर में था हम लोग का क्वार्टर, मुझे याद है। और पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, तो पीछे में जो जगह होता है ना, उसमें तो पापा ने बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई थी, और आगे तो खाली सा था। इसी तरह का होता है, हर क्वार्टर के आगे पीछे थोड़ा जगह होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं कुछ साल तक, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया का बिल्कुल पता नहीं होता। तो जैसे ही मतलब मुझे स्कूल में दिया, तो वैसे ही स्टार्ट हो गया बाहरी दुनिया से मुकाबला, यही कहूँगी मैं। तो तेजपुर में भी वहाँ एसएमएस फैमिली एक रहती थी, और उन लोगों की भी एक लड़की थी जो कि मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। उसको घर में सब लोग प्यार से मुन्नी बुलाते थे। पापा मम्मी ने सोचा कि मैं तो उसी के स्कूल में जाती हूँ और वो भी हमारे क्वार्टर के पास ही रहती थी, तो क्यों ना मतलब मुझे भी उसके साथ ही भेज दे। बच्चों को अपने ही एज के आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं तो सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई। जैसे ही वो स्कूल पहुँचती थी ना, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, सीधा अपने क्लास में चली जाती थी। और जैसे स्कूल के अंदर ही हम कभी जब when we used to cross our paths, she used to avoid me। वो मुझे अवॉइड करने लगती थी। तो उस 3 साल की संगीता को समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मेरे पापा मम्मी ने इतना ट्रस्ट करके मुझको उसके साथ भेजा, और मैं भी इतनी एक्साइटेड फील कर रही थी, लेकिन सेम एक्साइटमेंट उसमें नहीं था। और वो मुझसे बातचीत ही नहीं करती थी स्कूल में। और मुझे अभी भी याद है कि वो ना
हम लोगों की तरह स्कूल बैग लेके नहीं जाती थी, वो एक बॉक्स लेके जाती थी। और इसी चीज़ ने ना उसको थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शनल बना दिया था। और जब भी मैं देखती थी उसको, हमेशा दोस्तों से घिरी हुई रहती थी। और मुझे याद है मतलब ओपन क्लास था, मतलब क्लासरूम के अंदर उसका क्लास नहीं था, बाहर ही बैठते थे, इसलिए वो मुझे दिखती दिखती रहती थी। ये चीज़ आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ, वो फीलिंग कि मेरे लाइफ की जो पहली दोस्त बनी वो मेरे साथ ऐसा करती थी, मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट देती थी। पता नहीं क्यों जब भी फ्रेंडशिप की बात मेरे जहन में आती है तो यही इंसिडेंट मेरे मन में आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना आप लोगों से ये बात शेयर करके मैं अपने मन को खाली कर दूँ। और नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे मम्मी को पूछना चाहिए था कि तेरा दिन कैसा रहा मुन्नी के साथ। तो मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कुछ मुझे पूछा होगा। और मैं बचपन से ही बहुत ही शांत बच्ची हुआ करती थी, जब तक कोई मुझे कुछ पूछता नहीं था मैं कुछ बताती नहीं थी। तो मैंने भी अपनी फीलिंग्स को मैंने शेयर नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा नहीं। पर इस इंसिडेंट से ये तो पता लगता है कि मतलब बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें उस उम्र में भी फेस करते हैं। इस इंसिडेंट से मुझे यही सीख मिला। जैसे हम बड़ों को लगता है ना कि चलो ये तो बच्चे हैं, बच्चों की दुनिया में क्या ही ये लोग फेस करेंगे, हम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी ये बच्चे भी अपने ही उम्र वाले के साथ इस तरह का चीज़ फेस करते, इतनी छोटी सी उम्र में, 2.5-3 साल में। और जब मैंने सोचा कि इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं जब सोच रही थी दोबारा से इस इंसिडेंट के बारे में, तब मेरे दिमाग में क्लिक किया। मतलब अभी जो ये एडल्ट संगीता है उसको अभी क्लिक किया कि अरे यार, इतना क्यों जज कर रहे हो उस मुन्नी को, वो भी तो मतलब छोटी ही थी। मैं अगर 2.5-3 साल की थी तो वो भी मुश्किल से 5-6 साल की रही होगी। तब मैंने सोचा, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने सोचा कि उसको जज करना बंद कर दो, क्योंकि वो भी एक छोटी बच्ची थी। क्या बोलते हैं, हो सकता है कि उसको लगा हो कि अरे इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दे दिया, मुझे इस छोटी सी बच्ची को संभाल के ले जाना है। और मुझे याद है कि वो भी एक लौती बेटी ही हुआ करती थी, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। तो हो सकता है इसलिए उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो, और इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती थी। मतलब उस 3 साल की, 2.5-3 साल की संगीता को जो हर्ट हुआ इतने सालों तक, फाइनली जो मेरा जो इनर चाइल्ड है उसको मैंने हील किया। इस बात की मुझे खुशी है। और अच्छा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये बात भी। ये सनसेट कितना क्यूट लग रहा है, बैकग्राउंड में पंछियाँ उड़ रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है देख के। एनीवेज, तो नेक्स्ट घटना है, वो भी कुछ खास नहीं है, वो थोड़ा फ़नी सा है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी मम्मी ने एक दिन हलवा बनाया शाम को। वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती थी घर पे हमारे लिए इवनिंग स्नैक्स। तो उस दिन हलवा बनाया और मैं बाहर लेके चली गई, जबकि मम्मी ने मना भी किया था कि बाहर मत खा, पर मैंने सुना नहीं और मैं चली गई बाहर आराम से सुकून से खाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, जस्ट 1 या 2 पीस मैंने खाया ही था, कहीं से ऐसे एक कौवा आया, श्यों करके आया, मेरी कटोरी से हलवा उठा के लेके चला गया। मैं तो देखती रह गई, ये हो क्या गया मेरे साथ। कुछ पल के लिए तो मेरा ब्रेन, वो छोटा सा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या गया मेरे साथ।
फिर उसके बाद चुपचाप मुंह उठा के मैं अंदर चली आई। मम्मी को कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि उन्होंने पहले ही मना किया था कि बाहर मत खा। लेकिन तब समझ में आया मुझे कि मम्मी ने क्यों मना किया था। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट है जब एक छोटी सी बच्ची को बाहर की दुनिया से सामना करना पड़ा। जैसे ही बच्चे माँ बाप के प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया कितनी हॉस्टाइल होती है, कुछ पता भी नहीं लगता कब क्या हो जाए। सारी धुंधली धुंधली यादें ही है। एक बार मुझे याद है तेजपुर में ही पापा मुझे साइकिल पे बिठा के कहीं ले जा रहे थे, और वो एरिया बड़ा खाली सा था। कुछ एक रास्ता था, साइड में खेत जैसा था, खाली सा था एकदम, मतलब। और एक छोटा सा एक झरना टाइप का बह रहा था। उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब छोटी नदी नहीं कह सकते, स्ट्रीम। इट वॉज़ अ स्मॉल स्ट्रीम दैट वॉज फ्लोइंग। तो पापा को वहाँ पर एक अंडा दिखा। फिर पता नहीं वो क्यों उतरे वहाँ पे, मतलब अंडा को दिखाने उतरे, या उन्होंने सोचा कि इस अंडे को मैं घर ले जाता हूँ, इसलिए वो साइकिल से उतरे। तो क्योंकि पापा ने वो अंडा उस पानी के अंदर से उठाया, तो मुझे लगा कि अंडा पानी के अंदर ही मिलता है। मुझे ऐसा लगा। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए, और बाद में याद आता है मुझे कि पापा मम्मी ने हम तीनों भाई बहन के नाम पर एक एक मुर्गी पालना शुरू किया था। और तब शायद मुझे समझ आया कि अंडा मुर्गी से होता है। जब भी हमारे घर में नॉनवेज बनता था तो थोड़ा लेट हो जाता था डिनर बनाने में, और हम लोग तो पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलते थे। हम लोग को 8 बजे सुला दिया जाता था, मुझे अभी भी याद है। तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि आज नॉनवेज बनने वाला है, बच्चों को नींद लगेगी, तो वो लोग क्या करते थे, खाना बनने से पहले हमको वो नॉनवेज जो है ना थोड़ा सा फ्राई करके देते थे, खाने के लिए देते थे, ताकि हम लोग उसमें बिज़ी रहे और हमको नींद ना लगे। तो वो दिन जब भी याद आता है ना, तो मन करता है कि हम लोग बचपन के दिनों में वापस चले जाए। और ऐसी ही बहुत सारी किस्से हैं। उनमें एक है, एक बार मैं अकेले अकेले टहल रही थी दोपहर को, और वहाँ पे डर नहीं होता था आर्मी कैंपस के अंदर, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित होता था। लेकिन फिर भी मम्मी पापा मना तो करते थे हम लोगों को कि बाहर अकेले मत जाया करो। और मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही हमको सिखा रखा था, डरा रखा था, और एक तरीके से अच्छा भी क्या था, वो हमको डरा के रखते थे कि कोई ना किडनैपर आ जाएगा, बस्ता में भर के ले जाएगा, इसलिए बाहर अकेले मत निकला करो। और मतलब कोई अगर अनजान व्यक्ति तुम लोगों को कुछ खाने के लिए दिए, कभी मत खाया करो, और अनजान लोगों से बातें मत किया करो। तो हम भी डर जाते थे और हम हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन फिर भी मतलब मुझे याद है, तो एक दिन मैं दोपहर को चांस मिलते ही मैं निकल गई बाहर घूमने के लिए। फिर मैंने एक जोकर देखा, असली वाला जोकर, जो सर्कस में जो काम करते हैं ना, जोकर देखा। उसके फेस को देख के मैं इतना डर गई। तो आई थिंक तब से एटलीस्ट तेजपुर में तो मैं अकेले फिर बाहर कभी नहीं निकली। तो बस तेजपुर की इतनी ही यादें थी, बाकी और कुछ मुझे याद नहीं है। तो नेक्स्ट मेरे पापा का ट्रांसफ़र पटियाला में हुआ, पंजाब में। तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं पटियाला के किस्से ठीक है। फिर आई होप कि आप लोगों को मेरे ये किस्से सुन के बहुत मज़ा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप भी शेयर कर सकते हैं, मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय, टेक केयर।